21 साल जवान लड़की को कत्ल करने के बाद कुदरती मौत का रंग दिया गया और उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। 10 दिन के बाद पुलिस को इल्म होता है कि इस जवान लड़की को कत्ल किया गया है, ना कि इसकी कुदरती मौत हुई है, जिस पर पुलिस एक्शन लेती है और इस लड़की की कब्र कुशाई करवाई जाती है। कब्र कुशाई के बाद जब मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसे ऐसे खौफनाक इंकशाफात होते हैं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपकी मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, रावलपिंडी के अंदर एक दर्दनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे से तीसरे दिन इस तरह के खौफनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं पर इंसान हैरत में मुबतला हो जाता है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक 21 साल जवान लड़की को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी मौत को कुदरती मौत का रंग दिया गया। इसके वालिद का नाम मोहम्मद सरफराज बताया जा रहा है। सरफराज रावलपिंडी के रहने वाला था। सरफराज की 2 बेटियां थी, एक का नाम राफिया सरफराज और दूसरी का नाम नीलम है, जिसको कत्ल किया गया है। अब जो नीलम थी, इनका कोई और बहन भाई नहीं था, बल्कि ये सिर्फ 2 बहनें थी, भाई नहीं था। इनकी वालदा की वफात हो जाती है। वालदा की वफात के बाद इसकी फुफो जो कि सरफराज की बहन है, वो अपने बेटे के लिए अपने भाई से रिश्ता मांगती है, जिस पर राफिया का रिश्ता उसके कज़न के साथ हो जाता है। शादी के बाद जब वो अपने घर चली जाती है तो कुछ अरसा गुजरने के बाद जो इसका वालिद सरफराज था उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। अब इसकी वालदा पहले से फौत हो चुकी थी, बहन थी, वो शादी करके अपने घर चली गई और ये लड़की जिसका नाम फर्जी नाम नीलम रखा गया है में अकेली रह जाती है, जिस पर वो अपनी बहन को कहती है और उसकी बहन उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है। 13 जनवरी 2025 को इसकी मौत वाक़या हो जाती है और मौत के बाद इसको दफन भी कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह से हो गया, ये अपनी बहन के घर गई और उसके बाद इसकी मौत भी वाक़या हो गई। केस की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जब इसकी मौत वाक़या हुई तो आस पास के जो रिश्तेदार थे, मोहल्लेदार थे, उन्होंने पूछा कि इस जवान लड़की को हुआ क्या है, जिस पर इसकी सास जो कि राफिया की सास थी वो कहती है कि इसकी अचानक से तबीयत ख़राब हुई है, मेडिसिन वगैरह लेके आते रहे लेकिन ये सही ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई है। अब कुछ लोगों को इसकी तबीयत और उसकी हालत देख के समझ आ रही थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। इसको दफन कर दिया जाता है। दफन करने के 10 दिन बाद बातें निकलती हैं बाहर और करते कराते उस मोहल्ले में और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में और उसके बाद DPO तक ये बात पहुंच जाती है। पुलिस तक ये बात पहुंची थी है कि इस 21 साल जवान लड़की को कत्ल किया गया, इसकी कुदरती मौत वाक़या हुई है, जिस पर पुलिस सोचती है कि अगर इस मामले में हकीकत है तो इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जिस पर पुलिस इस पर एक्शन लेती है। कब्र कुशाई के आर्डर करवाए जाते हैं। कब्र कुशाई करवाने के बाद उसके पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम में बहुत सारे खौफनाक इंकशाफात होते हैं। रिपोर्ट ये चीज़ साबित कर देती है कि इस लड़की को तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया है और इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई है। अब ये लड़की 8 माह की हामिला भी थी, यानी कि इस लड़की के साथ बदबख्ती हुई और उस बदबख्ती को छुपाने के लिए उसको कत्ल किया जाता है। मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो पुलिस उस पूरे घर में जितने भी अफराद थे उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो वो तमाम तर कहानी खुलकर सामने आ जाती है। राफिया का जो शोहर था वो शख्स इस अपनी साली के साथ बदबख्ती करता था, उसके अलावा उसका एक दोस्त था वो भी करता था और ये लड़की हामिला हो जाती है। और हामिला होने के बाद जब 8 माह की हो जाती है तो इन्होंने सोचा कि अब इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारी बात खुल जाएगी, फिर किसी को बताएंगे तो भी मामला ख़राब हो जाएंगे। जिसके बाद इन्होंने मिलकर उसको जहर दिया और जहर देने के बाद उसको कत्ल कर दिया। तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। और राफिया जो उसकी सगी बहन थी, जब पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट ली तो वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, जब घर वापस आई हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी बहन जो है वो उसको ये लोग मार रहे थे, जबकि इस तमाम तर कहानी और वकूवे के अंदर इसकी बहन भी शामिल थी कि इसकी बहन जो कि शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं और ज़ात होने के नाते उसको पता नहीं चल रहा कि मेरी बहन जो है वो 8 माह की हामिल। बॉडी से साफ वो चीज़ें वाज़ह होने लग जाती हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन उस तमाम तर वकूवे में वो भी शामिल थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन तमाम तर लोगों को, जिसमें उसकी सास, राफिया और उसका शोहर और एक इनका मोहल्लेदार था, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, क्योंकि इन्होंने एक 21 साल जवान लड़की को खौफनाक मौत दी
اور اس کے بعد یہ لوگ ابھی تک حوالات میں ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد اس معاشرے کے اندر آئے روز اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جس کے بارے میں انسان کی عقل بھی تصور نہیں کرتی کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہ بنایا گیا کہ ہر اس ظالم شخص کو سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں جو حالات تو واقعات خراب ہو رہے ہیں، آئندہ دنوں میں آپ اس سے بھی زیادہ خوفناک قتل، اس سے بھی زیادہ بھیانک قسم کے واقعات سنیں گے۔ اور پولیس کے افسران سے اور عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس تمام تر وقوع میں شامل جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو سزائے موت دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ملزمان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی بات۔